जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। यानी पौधों में जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है अलग अलग मटेरियल्स का कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है कि पौधों में जो प्रोसेस से फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है पौधा जो है अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन फोटोसाइंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ये सारी चीजें जो है एक साथ आनी चाहिए तो ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन सनलाइट तो पौधा के सभी भागों पर मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है, ये भी पौधा के सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन जल जो है वो जमीन के अंदर होता है और जड़ से कनेक्टेड होता है। जड़ जो होता है वो जल को अवशोषित करता है। और क्लोरोफिल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पौधा के जो हरा कलर का, हरा रंग का जो पार्ट होता है ना, उसी में पाया जाता है। स्टीम में भी पाया जाता है कुछ हद तक, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। ऐसे ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों में यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगा? पत्तों में। स्टीम में भी होता है लेकिन बहुत कम। तो होता क्या है कि पौधों में जो है ना, जैसे इस जल है, जल में मिनरल्स होगा, ये सारा चीज का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ना एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको वस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र कहा जाता है। संवहन तंत्र के माध्यम से क्या होता है कि पौधों में जो है ना अलग अलग मटेरियल्स को एक पौधा के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। जैसे पौधा में जो है जल जो है, जल इसे जो है जड़ से लेकर, जड़ जो है जमीन से अवशोषित कर जाइलम उत्तक के माध्यम से, जाइलम उत्तक के माध्यम से जो है ये कहाँ पहुंचाता है? पेड़ पौधा के पत्तियों तक। ये जाइलम उत्तक जो है वो जड़ से जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है। वही जो है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो जो फूड मटेरियल तैयार होता है, फूड मटेरियल्स जब तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद जो है फ्लोएम उत्तक जो होता है ना, फ्लोएम उत्तक वो भोज्य पदार्थ को पौधा के सभी भागों तक जो है, सभी भागों तक पहुंचाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये जिस प्रोसेस के माध्यम से होता है पौधों में उसे वस्कुलर सिस्टम के माध्यम से जानते हैं, संवहन तंत्र के माध्यम से जानते हैं। ये जो जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है जाइलम ट्रैकिट्स, जिसे बोलते हैं जाइलम वाहिनिकाएं। दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, इसे बोलते हैं जाइलम वाहिकाएं। तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा होता है जाइलम फाइबर, इसे हम जाइलम तंतु या जाइलम रेशा भी कहते हैं। जाइलम तंतु या रेशा। ठीक उसी प्रकार जो है फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम टिश्यू, ये भी 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सेव ट्यूब यानी चालनी नालिकाएं। दूसरा होता है कॉम्पेनियन सेल्स
मतलब साथी कोशिकाएं। तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। ये जो होते हैं जाइलम के 4 प्रकार, जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं, सेफ ट्यूब, कैंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये सभी मिलकर जो है वो पौधों में जो है वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, यानी संवहन तंत्र बनाते हैं, जो पौधों में जो है अलग अलग मटेरियल्स को जो है पौधा के एक भाग से अलग भाग में या सभी भागों में पहुंचाने में मदद करते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब है, वाष्पोत्सर्जन, इसको आप संधि विच्छेद करें, अलग अलग तोड़े तो क्या बनता है, वाष्प और उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का मतलब कोई भी वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब यूजलेस है, उसका कोई उपयोग हमारे शरीर में नहीं है, तो उसे बाहर एक्सक्रेट कर देना, निकाल देना, उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन एक्सक्रेशन करेगा तो किस चीज का, वाष्प का। तो वाष्प का उत्सर्जन करना यानी पौधा जो है अपने शरीर से निकालकर वायुमंडल में जो है उसे विलीन कर देता है या छोड़ देता है, तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। वाष्प बनने के लिए हमें क्या चाहिए, वाष्प बनने के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है जल। सिर्फ और सिर्फ जल से कभी भी वाष्प नहीं बन सकता है, साथ ही साथ इसके लिए हमको एक और चीज की आवश्यकता होती है, उष्मा। उष्मा मतलब हीट। कभी भी जल से जो वाष्प बन के, मतलब पानी जो है वाष्प बन के निकलता है, कभी भी जल जो है वाष्प के रूप में जब कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, तो वो बिना उष्मा के जो है कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इसको उष्मा कहाँ से मिलता है। और जल, जल तो जैसा कि आपको पता है कि जाइलम उत्तक जो होती है वो क्या करती है कि पौधों में जो है जैसे जड़ के माध्यम से जो है वो जल को अवशोषित करके जो है वो पत्तियों तक ले आता है। उसके बाद का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आई होप आपको याद होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, साथ ही साथ जल चाहिए, और सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में, और साथ ही साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी 6H12O6 और साथ ही साथ जल का निर्माण भी करती है और ऑक्सीजन का भी निर्माण करती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो पौधा अपने भोजन के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर जो है छोड़ देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। और ये जो जल है ना, ये जल जो बच गया ये जो है शरीर में उसका एक्स्ट्रा मटेरियल है, जिसका उसके शरीर में अब कोई उपयोग न रह गया है। तो उसे पौधा क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से जो है उसे बाहर छोड़ देते हैं वायुमंडल में। लेकिन पानी तो निकलता हुआ पौधा में से नहीं दिखता है, तो आखिर ये बाहर आता कैसे। जैसा कि आपको पता है कि जिस भी एनिमल या प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, तो उसमें अगर सर्कुलेशन की प्रोसेस अगर हो रहा है, यानी एक पदार्थ जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके जो वेसल्स होंगे या जिस वे से जो है वो जाइलम जो है जल को या फिर फ्लोएम जो है फूड मटेरियल यानी भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा होगा, तो जिस वे से जिस रास्ते से वो जा रहे होंगे कहीं ना कहीं वहां पे घर्षण हो रहा होगा, और उस फ्रिक्शन उस घर्षण की वजह से जो है वहां पे हीट उत्पन्न हो रहा होगा। तो हीट तो उसमें हो गया, और साथ ही साथ जल जो है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है मतलब एक्स्ट्रा में जो है बच जाता है। तो ये हीट और ये जल, इस जल को जब हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, और यह जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। अब हम समझते हैं कि वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गया, चलिए ठीक है।
लेकिन वाष्प के रूप में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये पौधा से बाहर कैसे निकलती है। तो पौधा से बाहर निकलने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। एस्टोमेटा यानी रंध्र। रंध्र जो होता है वो प्लांट के जो लीफ होता है, पत्ते जो होते हैं, पत्ते के ऊपर सरफेस पर यानी उत्तरी सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। नहीं, पत्तियों में जो है जैसे सूखने के बाद भी छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, वो रंध्र नहीं होते हैं। रंध्र को जो है हम अपने नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, क्या इसमें आपको कहीं रंध्र नजर आया? नहीं ना। लेकिन अब देखिए इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जूम करके ऊपर आपको दिखाया हुआ है। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये लीफ है, इसमें छोटा सा एक रंध्र दिखाया गया है। सिर्फ रंध्र को ही जो है जूम आउट करके दिखाया गया है। ये जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल यानी इसे कहते हैं द्वार कोशिका। और ये जो आपको डॉट डॉट की जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक के बारे में जो है आप फोटोसिंथेसिस में विस्तार से पढ़े होंगे। हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी होता है। जब क्या होता है कि ये जो द्वार कोशिका जो है, इस द्वार कोशिका में जो है जब जल जो होता है ना, जल भर जाता है तो द्वार कोशिका खुल जाती है। और ये रंध्र जो होते हैं ना, ये जो बीच में जो छिद्र जैसा दिखाई दे रहा है, खाली जगह जो दिख रहा है, ये रंध्र जो खुल जाते हैं। और खुलने की वजह से जो है इसके माध्यम से जो है वो जल जो होते हैं वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ इसी रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधा जो है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं अपने अंदर। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है यानी ऑक्सीजन जो बनता है, वो ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के माध्यम से बाहर भी निकल जाता है। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधा जो है वो किसी न किसी मौसम में अपने पत्तियों को जो है जरूर त्याग देते हैं यानी गिरा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें ठंडियों के मौसम में यानी इन विंटर सीजन, तो ठंडी के मौसम यानी विंटर के सीजन में जो है ना, होता क्या है कि पेड़ पौधा को भी जो है वो और अधिक हीट की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पेड़ पौधा में जो है वो पत्तियों की स्ट्रक्चर अगर पाया जाए यानी पत्ती पाया जाए, तो उसमें 100% है कि उसमें कहीं ना कहीं स्टोमेटा होगा। जब उसमें जल भर जाएगा, उसके द्वार कोशिका में जल भर जाएगा, तो बाहर एक्सक्रीट करेगा ही। और बाहर एक्सक्रीट करेगा तो उसको जल के भी हानि होगा, यानी उसके शरीर में यानी पौधा के शरीर में जो है जल की भी कमी होगी और साथ ही साथ उष्मा की भी कमी होगी। और उसके शरीर में अगर उष्मा की कमी होगी तो वो पौधा जो है उसको जो है ठंड लगने की वजह से कहें या जैसे कहें जैसे कि ठंडी की वजह से जो है उसके शरीर में उष्मा भी कम रहेगा, ऊपर से ठंडी भी लगेगा, तो पौधा ज्यादा दिन मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। इसीलिए पौधा क्या करती है कि उष्मा के हानि से बचने के लिए यानी शरीर में अपने उष्मा को बनाए रखने के लिए वो स्टोमेटा को तो नहीं हटा सकता, इसीलिए वो पत्तियों को ही हटा देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर सीजन में ही, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि समर सीजन में भी जो है ना, समर सीजन में भी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो समर सीजन में पत्तियों को क्यों गिराता है? ठंडी वाले मौसम में तो समझ में आया कि उष्मा हानि से बचने के लिए, लेकिन ये गर्मी के समय में कुछ पौधे कैसे पत्तियों गिरा देते हैं? आखिर क्या रीजन हो सकता है? इसका कारण ये है कि गर्मी के समय में जो होता है भौम जल स्तर जो होता है यानी भूमि के जो जल का स्तर होता है वो नीचे चला जाता है। और नीचे जाने की वजह से जो होता है पेड़ पौधा जो होते हैं अपने जड़ से जो है वो जल को पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, मतलब जितनी चाहिए उतनी मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि उसके पेड़ पौधा के अंदर जो है ना वो जल की कमी होने लगता है कहीं ना कहीं। अगर जल की कमी होगा तो क्या करेंगे कि ये जो जल एक्स्ट्रा शरीर में उसके बच रहा था उसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर पेड़ पौधा में लीफ पाया जाएगा तो कंफर्म उसमें रंध्र तो होगा ही। अगर रंध्र रहेगा तो वो क्या करेगा, उष्मा तो उसके शरीर में पहले से अवेलेबल है,
तो उसमें जो है जल को हीट कर कर वाष्पीकृत कर कर बाहर छोड़ देगा। इस वजह से उसके शरीर में जल का भी हानि होगा। और जल हानि से बचने के लिए पौधे जो होते हैं ना, जल हानि से बचने के लिए पौधे जो होते हैं वो समर सीजन में यानी गर्मी के समय में पत्तियों को गिरा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सीजन में पेड़ पौधे जो है पत्ते गिराते हैं, कुछ पौधे ठंडी के मौसम में भी गिराते हैं और कुछ पौधे गर्मी के समय में गिराते हैं।